संस्कृतं मृदुलभाषा संस्कृतम् मृदुलमधुरमनोहरामृततुल्य भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने 5th लेसन जिसका नाम है विभीषणस्य विलापः। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 1 से 9 श्लोक पढ़े जिसमें रावण की मृत्यु के हो जाने के बाद विभीषण के हृदय की स्थिति को बताया गया है और 11 से लेकर 18 श्लोक तक हम जानेंगे भगवान श्री राम जो हैं विभीषण को किस प्रकार सांत्वना देते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। हमारे लेसन का नाम है विभीषणस्य विलापः, जिससे ज्ञात हो रहा है कि विभीषण का विलाप। और यह लेसन आपका महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के 6th यानी 6ठे कांड से युद्ध कांड जिसका नाम है वहाँ से लिया गया है। तो हमने पिछले लेक्चर में 9 तक श्लोकों को पढ़ा। 10वें श्लोक में भी विभीषण के हृदय की स्थिति है जिसमें वो कह रहे हैं धृति परवालः प्रसहायग्रय पुष्पः तपोबलः शौर्य निबद्ध मूलः रणे महान राक्षस राजवृक्षः सम्मर्दितो राघव मारुतेन। ये सभी श्लोक आपके कहाँ से लिए गए हैं? युद्ध कांड से लिए गए हैं। लिखने का क्रम वही है, आप प्रसंग लिखेंगे जिसमें आपकी बुक का नाम, लेसन का नाम, राइटर का नाम आता है। उसके बाद अवतरण जिसमें हम इसमें किसके माध्यम से क्या बताया गया है, और फिर हम लिखते हैं अपने अर्थ को या फिर हम सरलार्थ भी जिसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। धृति परवालः प्रसहायग्र पुष्पः तपोबलः शौर्य निबद्ध मूलः रणे महान राक्षस राजवृक्ष सम्मर्दितो राघव मारुतेन। यहाँ से आरंभ कीजिए अंतिम लाइन से राघव मारुतेन। राम रूपी वायु ने, मारुत कहते हैं वायु को, ठीक है, युद्ध भूमि में जो राम रूपी वायु चली उसने क्या किया? राक्षस राजवृक्ष, राक्षस राज रूपी दृढ़ जड़ों वाला वृक्ष जो है सम्मर्दितो उखाड़ दिया। तो इसका क्या अर्थ है? धृति परवाल, वो वृक्ष कैसा था? धैर्य रूपी कोमल पत्ते थे उस पे। प्रसहायग्र और सहनशीलता रूपी पुष्प माने फूलों वाला था। तपोबल तप रूपी बल वाला था। शौर्य निबद्ध मूल और वीरता रूपी दृढ़ जड़ों वाला था। ऐसा वृक्ष जब राम रूपी वायु चली तो वह क्या हुआ? उखाड़ दिया गया। अर्थात राम और रावण के युद्ध में किसकी जीत हुई और किसकी पराजय हुई? रावण की पराजय हुई और राम विजय को प्राप्त हुए। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम और उसके बाद हमारा विशेष में यहाँ पर रावण रूपी वृक्ष जो है उखाड़ दिया गया। तो चलिए उसके बाद हम व्याकरण के अंश को निकालेंगे और हम नेक्स्ट श्लोक को पढ़ते हैं जिसमें भगवान श्री राम विभीषण को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं। आइए देखिए। वदंतम हेतुमद्वाक्यम परिमृष्टार्थ निश्चयम रामः शोक समाविष्ट मित्युवाच विभीषणम। प्रसंग, अवतरण और उसके बाद उसके अर्थ को जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे परिमृष्टार्थ निश्चय, निश्चित अर्थ को स्पष्ट करने वाले। हेतुमद वाक्यम, युक्ति पूर्वक वचनों को, हितकारी वाक्यों को बोलते हुए, तथा शोक समाविष्ट मृत्युवाच, शोक से भरे हुए कर रहा है यहाँ पर विभीषण। ऐसी स्थिति वाले विभीषण को राम उवाच, राम ने कहा। तो यहाँ पर विभीषण के हृदय की स्थिति बताएगी। तो देखिए एक बार कह रहे निश्चित अर्थ को स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्टता से भगवान श्री राम ने कहना आरंभ किया हितकारी वचनों को कहते हुए। ऐसे शोक से भरे हुए जो विभीषण है उसे राम ने इस प्रकार कहा। तो यहाँ पे श्री राम द्वारा शोक संतप्त विभीषण को समझाया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नायम विनिष्टो निश्चेष्ट समरे चंड विक्रमः अत्युन्नत महोत्साह पतितो यम शंकितः। प्रसंग, अवतरण और उसके बाद उसके अर्थ को जानते हैं। ना अयम विनिष्टो, भगवान राम
विभीषण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे विभीषण, समरे युद्ध भूमि में यह रावण जो तुम्हारा भाई है कैसा है? चंड विक्रम, अत्यधिक पराक्रमी और अत्युन्नत महोत्साह, बहुत अधिक उत्साह वाला होकर पतितो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अशंकित और बिना शंका के। कि कैसे? नयम विनष्टो निश्चेष्ट, ये बिना किसी युद्ध के नहीं, अर्थात इसने पराक्रम दिखाया है, युद्ध की स्थिति में पलायन या कायरता नहीं दिखाई है, उसका सामना किया है। अत्यंत चंड विक्रम माने अत्यंत पराक्रमी है, ऐसा बहुत अधिक उत्साह वाला निर्भयता से पड़ा हुआ है, यानी मृत्यु को प्राप्त कर गया है। तो यहाँ हमने जाना कि भगवान श्री राम विभीषण को समझाते हुए बता रहे हैं कि वह रावण जो है बिना युद्ध के नहीं मारा गया, अर्थात उसने अपना पराक्रम, अपना उत्साह दिखाया है। और युद्ध का एक धर्म है, क्षत्रिय धर्म का पालन करना, और उसने उस धर्म को पालन किया है। तो इसलिए इस स्थिति में एक वीर पुरुष के लिए शोक करना सही नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 13 श्लोक में भगवान श्री राम किस प्रकार विभीषण को सांत्वना देते हुए दिखाई देंगे। नैवं विनिष्टाः शोचन्ते शस्त्रधर्ममवस्थिताः वृद्धिमाशंसमाना ये पतन्ति रणाजिरे। यहाँ पर भगवान श्री राम विभीषण को समझाते हुए कह रहे हैं, वृद्धिमाशंसमाना, यहाँ से आरंभ कीजिए। हे विभीषण, वृद्धि माने विजय की आशा रखने वाले जो वीर क्या हैं? युद्ध भूमि में, रणाजिरे, युद्ध भूमि में निपतंती, मारे जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वे कैसे? शस्त्र धर्म मवस्थिता, वे क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर मारे जाने पर भी, मृत्यु के प्राप्त हो जाने पर भी, नैव विनिष्टा शोचन्ते, शोक के योग्य नहीं होते हैं। जो क्योंकि प्रत्येक राजा जो है अपनी सीमा का वर्धन करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है अपने राज्य को, तो उसके लिए वह युद्ध करता है। और अगर युद्ध की स्थिति में अपने धर्म का पालन करते हुए अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो यह स्थिति शोक करने की नहीं है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट कह दिया भगवान राम ने कि विजय की आशा रखते हैं जो वीर और उस युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति विलाप करने की नहीं है। प्रत्येक क्षत्रिय का धर्म यहाँ पे क्या है? राज्य की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना। तो इसके बाद हम व्याकरण के अंश को देखेंगे और नेक्स्ट में देखते हैं, येन सेन्द्रास्त्रयो लोकास्त्रासित युद्धि धीमता तस्मिन् काल समायुक्ते ना काल परिशोचितुम। यहाँ पर भगवान राम विभीषण को समझाते हुए कह रहे हैं, येन कि हे विभीषण, उस बुद्धिमान रावण के द्वारा क्या किया गया? युद्ध भूमि में, धीमता का अर्थ है बुद्धिमान रावण ने युद्ध भूमि में क्या किया? सेंद्र, थोड़ा तोड़े इसको, स प्लस इंद्र प्लस त्रय, कि इंद्र सहित तीनों, त्रयलोक माने तीनों लोकों को त्रासिता, भयभीत किया हुआ था। आज उसकी काल समायुक्ते, उसकी मृत्यु हो जाने पर यह समय जो है ना काला परिशोचितुम, शोक करने का, विलाप करने का नहीं है, क्योंकि उस बुद्धिमान रावण ने अपने पराक्रम के द्वारा इंद्र सहित तीनों लोगों को अपने अधीन किया हुआ था, भयभीत किया हुआ था। तो आज उसने अपने योद्धा का धर्म निभाया है, तो यह स्थिति जो है विलाप करने की नहीं है। तो यहाँ पर विशेष में देखते हैं कि रावण ने अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह किया है। तो नेक्स्ट में देखते हैं भगवान श्री राम अभी और किस प्रकार से समझाते हुए दिखाई देंगे हमें। नैकांत विजय युद्धे भूतपूर्व कदाचन परैर्वा हन्यते वीरः परान वा हन्ति संयुगे। तो यहाँ पे भगवान श्री राम विभीषण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विभीषण, नैकांत विजयो युद्धे, युद्ध में कभी भी विजय जो है भूतपूर्व, पहले से ही कभी भी डिसाइड यानी निश्चित नहीं होती है, क्योंकि परैर्वा हन्यते वीरः, वीर पुरुष या तो क्या होते हैं? युद्ध भूमि में
परई यानी शत्रुओं के द्वारा मार दिए जाते हैं, परानवा या फिर शत्रुओं को मार देते। दो ही स्थिति हो सकती है, या तो शत्रु द्वारा मर जाएंगे या शत्रुओं को मार देंगे, यही स्थिति है। परंतु अगर हम पहले से ही सोचें कि युद्ध में पहले ही विजय निश्चित हो, तो ऐसी कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि युद्ध भूमि में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हम शत्रुओं को मार देते हैं, शत्रु द्वारा स्वयं मारे जाते हैं। तो ये अनडिसाइडेड होता है कि किस पक्ष की विजय होगी और किसकी नहीं। तो यहाँ पे विजय को हम निश्चित इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान राम जो है धर्म के पक्ष में है, तो धर्म की सदैव विजय होती है। 16वें में हम श्लोक में देखते हैं, यम ही पूर्वई संदिष्टा गति क्षत्रिय सम्मता क्षत्रियो निहत संख्ये नाशोच्य इति निश्चय। यहाँ पर श्री राम विभीषण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे विभीषण, यम ही पूर्वई संदिष्टा गति क्षत्रिय सम्मता, निश्चय ही पूर्वई पूर्वजों के द्वारा यह जो गति रावण को प्राप्त हुई है, कैसी है? क्षत्रियों के योग्य है, क्योंकि संख्य का अर्थ है युद्ध में मारा गया क्षत्रिय जो होता है नाशोच्य शोक के योग्य नहीं होता है। इति निश्चय, यह निश्चित है कि जो भी योद्धा अपने धर्म का निर्वाह करता है, कायर होकर भागता नहीं है, युद्ध भूमि से पलायन नहीं करता है, तो वह क्या है? वह कभी भी शोक का कारण नहीं बनता है। तो नेक्स्ट में भगवान श्री राम समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तदैवं निश्चयं दृष्ट्वा तत्त्वमस्थाय विज्वरः यदि हानन्तरं कार्यं कल्पयं तदनुचिन्तय। यहाँ पर विभीषण को संबोधित करते हुए भगवान राम कह रहे हैं कि हे विभीषण, तदैव निश्चयम, इस प्रकार निश्चय को जानकर देखकर, तत्व माने वास्तविकता को जानकर, विज्वर माने चिंता से रहित हो जाओ, चिंताएं अपनी समाप्त कर लो। जब तुम्हें वास्तविकता पता चल गई है कि उसने अपने योद्धा अपने धर्म का निर्वाह किया है और उससे उस स्थिति से वह पलायन नहीं हुआ है, यदि हानंतरम और इसके बाद किए जाने वाले जो कार्य हैं, तदनुचिंत्य उस विषय में विचार करो, उस विषय को सोचकर देखो कि अब करने वाले क्या कार्य शेष हैं। मृत्यु को वह प्राप्त हुआ है, अपने धर्म का निर्वाह करते हुआ है, तो उसकी मृत्यु के पश्चात का कार्य क्या है, उस पर विचार करना आवश्यक है। इसलिए अपने धर्म का निर्वाह करो। अंतिम श्लोक जिसमें भगवान राम कंक्लूजन भी दे रहे हैं, तो देखिए श्लोक के माध्यम से ही समझते हैं। मरणांतानि वैरानि निवृत्तम न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। यहाँ पर भगवान राम जो हैं विभीषण को समझाते हुए कह रहे हैं, हे विभीषण, मरणांतानि वैरानि, मृत्यु तक ही वैर भावना होती है। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ वैर भावना, शत्रुता का भाव कब तक होता है? जब तक मृत्यु तक ही होता है। प्रयोजनम, और अब हमारा प्रयोजन जो है, उद्देश्य जो है, कार्य जो है सिद्ध हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। क्रियताम संस्कारो, अब रावण का संस्कार करो। ममाप्येष यथा तव, जिस प्रकार यह तव तुम्हारा भाई है, ममाप्येष यह मेरा भी भाई है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर उद्देश्य था भगवान राम का, तो वो यही था कि सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना, और इस प्रयोजन की सिद्धि रावण की मृत्यु के साथ ही हो चुकी है। तो चलिए, अभी तक हमने सभी 18 श्लोकों को 2 पार्ट में सुना, और इसको एक्सप्लेन करते हैं हम कि रावण की मृत्यु के हो जाने पर विभीषण का जो स्नेह भाव है अपने भाई के प्रति, भातृत्व भाव है, वह जागृत हो जाता है और वह बहुत दुखी होता है। तो भगवान राम उसे सांत्वना देते हुए समझाते हैं कि रावण जो है एक योद्धा है और योद्धा ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, इसलिए प्रशंसनीय विषय है और युद्ध भूमि में कभी भी विजय निश्चित नहीं होती। इसलिए इस शौक को त्याग करके के पश्चात किए जाने वाले कार्यों को पूर्ण करें। तो चलिए, हमने इस लेक्चर में पहले
10 श्लोकों में विभीषण की हृदय की स्थिति को जाना और उसके बाद हमने भगवान राम जो हैं विभीषण को इस स्थिति से मुक्त करते हुए अर्थात अनेक प्रकार से सांत्वना देते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस लेक्चर को सुनने के बाद आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप वह कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमो नमः।